సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు. వెల్కమ్ టు సిటీ ఇండియా న్యూస్. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఏఐసిసి మీడియా సెల్ జోనల్ ఇన్ఛార్జి అంజుమాన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, జహీర్ అఖ్తర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మీడియా సెల్ జోనల్ ఇన్ఛార్జి అంజుమాన్ నేషనల్ రూపొందించిన నివేదికలో తెలిపారు. అనిల్ జవాన్ ఆధ్వర్యంలో డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో 19,000 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 130,000 కోట్లకు పెంచారని, నిర్మాణ నాణ్యతను పరిగణలోకి తీసుకోలేదని, డిజైన్ లో లోపం ఉందని అన్నారు. ఎందుకంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చీఫ్ ఇంజనీర్ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ఏనని, డబ్బును సీఆర్ ఆయన కుటుంబీకులు దోచుకున్నారని అనుకున్నా నేటికి కేసీఆర్ ని కాళేశ్వరం కరప్షన్ రావు అని పిలుస్తున్నారని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్మించారని అన్నారు. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से तेलंगाना प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी जो कालेश्वरम में मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट में, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो बड़ा घोटाला हुआ है उस मुद्दे को उठाती रही है. कल नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है जो पूरे देश भर में जो बांध हैं, जो डैम्स हैं, उनकी सेफ्टी पे नज़र रखती है. उनकी एक टीम अनिल जैन के नेतृत्व में 23 से 25 अक्टूबर को मेडीगड्ढा में कालेश्वरम प्रोजेक्ट को स्टडी कर रही थी, उसको रीड कर रही थी और उनकी फाइंडिंग है कि इस प्रोजेक्ट में सब स्टैंडर्ड मटेरियल, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के शब्द को मैं एज इट इज पढ़ दूं तो द कमिटी फाउंड यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल एंड सीवियर फ्लॉज इन रीडिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट. पाइपिंग, the movement of foundation material through gaps or cracks is identified as the primary cause of the immediate failure. The committee recommended not filling the barrage until fully repaired and critical inspection of all barrages of Kaleshwaram lift irrigation project as same quality and design standards are followed for the entire project. तो अनिल जैन के नेतृत्व में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यानी जिस प्रोजेक्ट की कीमत 19,000 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते केसीआर साहब ने 1,30,000 करोड़ कर दी, उसको बनाने में उन्होंने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यानी खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया. डिज़ाइन में फ्लॉ है. हम सुनते हैं तेलंगाना में ये बात आम है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है उसके चीफ इंजीनियर खुद केसीआर साहब है. केसीआर साहब ने खुद ही डिजाइनिंग करी है इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो उसकी डिजाइन में ही गड़बड़ी बताई है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने. आप जानते हैं कि प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही है. 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए जो जनता की भलाई में, जनता के इरिगेशन में, खेतों के इरिगेशन में, हॉस्पिटल्स बनने में, स्कूल्स बनने में जो लगना था वो पैसा केसीआर साहब और उनके परिवार ने चोरी करा है. इसी के लिए आज तेलंगाना की जनता केसीआर को कालेश्वरम करप्शन राव के नाम से भी बुला रही है और कह रही है कि केसीआर का मतलब कालेश्वरम करप्शन राव है. उन्होंने कालेश्वरम में बड़ा घोटाला किया. मेरे साथी हर्षवर्धन जी और जहीर भाई यहाँ पे हैं, वो आपको तेलुगु में भी एड्रेस करेंगे इस मुद्दे पे. और मैं ये चाहूँगा कि आप महबूब नगर की तमाम प्रेस इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करे, क्योंकि प्रेस की एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है. साथियों, आप जानते हैं कि प्रेस के लोगों को भी, मैं इस बात को सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप अभी प्रेस मीटिंग में मैं बैठा हूं, प्रेस के लोगों को भी पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब और उनके लोगों ने कितना परेशान किया है. और हम खास करके महबूब नगर में बैठे हैं, मैं सुनता हूं कि महबूब नगर में एक 2 तरीके की जीएसटी है. एक मोदी साहब का गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी है और दूसरा गॉड साहब की टैक्स है. तो आपको जिस प्रकार परेशान किया है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं. और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लूटा है और महबूब नगर में तो डबल लूट,
महबूबनगर में केसीआर साहब भी हैं, एक तो कालेश्वरम करप्शन राव और दूसरी तरफ गॉड साहब टैक्स। तो इस मुद्दे को उठाने में हमारी मदद करें। अब हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं पहले हर्षवर्धन जी को चाहूंगा कि वो एड्रेस करें आपको, फिर जहीर भाई भी आपको एड्रेस करेंगे इस मुद्दे पे।